नमस्ते, मैं हूं आरती शर्मा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है नया OMR के बारे में जानकारी देना चाहती हूं। तो जैसा कि आप सभी ही जानते हैं, पहला वाला OMR में और अभी जिसने 14th को जो रिलीज़ किया था बोर्ड ने, उसमें वो काफ़ी सारा अंतर है। तो आज हम जानेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर OMR शीट के 2 इमेजेस बनाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, पहला वाला इमेज है उत्तर पत्रिका यानी कि आंसर शीट है आपका। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10वीं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10। और यहाँ पर क्लियरली आपको दिया गया है कि केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, वो भी सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर में। पेंसिल आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो आपका OMR इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको सिर्फ बॉल पॉइंट पेन यूज करनी है, वो भी ब्लू और ब्लैक। ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखिए, अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर, ये ऑलरेडी फिल्ड आएगा। अंकों में एवं शब्दों में इन डिजिट्स एंड वर्ड्स में भी लिखा हुआ आएगा। परीक्षा का दिन एवं तिथि, यह भी आपका ऑलरेडी इसके ऊपर प्रिंट होकर आएगा। विषय का कोड है 085, हमारा हिंदी बी जो है 085 होता है। अभ्यर्थी का नाम, ये भी आपका ऑलरेडी फिल्ड आएगा। पिता का नाम, फादर्स नेम, ये भी आपको ऑलरेडी फिल्ड आएगा। विद्यालय का कोड व नाम, यह भी ऑलरेडी आपके OMR में प्रिंट होकर ही आएगा। तो आपको क्या फिल करना है, OMR नंबर भी आपका ऑलरेडी वहां पर फिल होकर ही, प्रिंट होकर ही आएगा। तो हमें क्या फिल करना है इसके अंदर, आपको फिल करना है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखो कोड को दर्शाए। राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड क्या है, उस कोड को आपको यहाँ पर एज इट इज आपको खुद को लिखना है। ठीक है। तो ये हो गए पहला वाला डिटेल। और कैसे आपको फिल करना है, आप इतने दिन से उम्मीद है आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो आपको करेक्ट मेथड ये है, आपको इस तरह से सर्कल फिल करना है। तो अब चलते हैं नए OMR शीट की तरफ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है आपका नया वाला OMR शीट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर्स इस तरफ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 ऐसे करके यहाँ लास्ट 60 तक दिए गए हैं। फिर उसके बाद में रेस्पॉन्सेस दिए गए हैं ABCD, यहाँ पर रेस्पॉन्सेस दिए गए हैं आपके। फिर उसके बाद में ये ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है। बॉक्स के बाद में भी आपको एक once again they have given one more circle, उसमें क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसका क्या करना है, चलो हम डिटेल में समझते हैं। ये देखो, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपका रेस्पॉन्स A है या B है या C है या D है, आप इसको सर्कल कर दोगे। फिर उसके बाद में उसी रेस्पॉन्स को आपको इस बॉक्स में भी फिल करना है। जैसे कि आपने अपना A या B या C या D आपने रेस्पॉन्स दिया है, और अगर आप 100% श्योर हो कि आपने, समझ लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने C सर्कल किया, और अगर आप 100% श्योर हो कि आपका C ही है इसका आंसर, तो इस बॉक्स में आपको दोबारा से C लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो बॉक्स में आप जो लिख रहे हो वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है। तो थोड़े टाइम पे क्या होता है, मान लो आपने आपका सेकंड आंसर लिख दिया C, लेकिन आपको लग रहा है अरे इसका आंसर तो D था, मैंने C कर दिया। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, आप बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लिख सकते हो। समझ रहे हो ना। तो बॉक्स में आपने जो रिस्पॉन्स लिखा है उसी को फाइनल माना जाएगा। ये है इस बॉक्स का यूजेस। ठीक है। फिर इसके बाद में जो सर्कल्स दिए गए हैं, इसका क्या करना है, आपने जो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इधर देखिए राइट करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर राइट करेक्ट ऑप्शन, इन सर्कल्स में आपको राइट करेक्ट ऑप्शन लिखना है। डार्कन द सर्कल्स इफ क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट,
समझ में आ गया ना? डार्कन द सर्कल्स इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि अगर आपने मान लो हमारा हिंदी का क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में से आपने फर्स्ट पैसेज चूज किया, 1 2 3 4 5 रेस्पॉन्सेस आपने भर दिए, लेकिन 6 7 8 9 10 ये वाले रेस्पॉन्सेस हम नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि ये हो जाता है हमारा अथवा वाला पैसेज। तो यहां पर आपको 6 7 8 9 10 ये सर्कल्स आपको डार्कन करने हैं, क्योंकि आपने ये 6 to 10 वाले क्वेश्चंस आपने नहीं भरे हैं। तो नहीं जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उस सर्कल्स को आपको डार्कन करने हैं। ठीक उसी प्रकार 12 13 14 15 आपने कर लिया, 16 to 20 आपने नहीं किया क्योंकि वो ऑप्शन वाला पैसेज है। तो आपको 16 17 18 19 20 तक आपको डार्कन करने होंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो आप जो ऑप्शन वाला रिस्पॉन्स छोड़कर आ रहे हो उसको भी आपको डार्कन कर आना पड़ेगा। मैं वापस से एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर रिस्पॉन्स डी आपने सर्कल किया है और आपको लग रहा है कि 100% आप श्योर हो कि आपका डी वाला रिस्पॉन्स करेक्ट है, तो आप बॉक्स में वापस से डी लिखोगे। नहीं, आपको लगता है कि शायद से सी था और मैंने डी को डार्कन कर दिया है, तो आप अपना बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हो। ठीक है। और जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनका क्वेश्चन नंबर वाला सर्कल आपको डार्कन कर आना है। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। जैसे कि आपका नेम लिख कर आएगा, आपका रोल नंबर लिख कर आएगा, फादर्स नेम, ये सारा सब कुछ बोर्ड की तरफ से लिख कर आएगा। तो आपको यहाँ वापस से एज इट इज़ आपको लिखना है कि आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको वापस से इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, कैंडिडेट सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। तो ये हो गई हमारा OMR वाली बात। फिर नीचे का वो जो ये नीचे के जो भी है ना, टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर, ये सारा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये आपका इन्विजिलेटर जो है, ऑब्जर्वर जो है, ये कोऑर्डिनेटर जो है, इसका काम है ये। ठीक है। उम्मीद है आपको इस नए वाले OMR शीट को कैसा भरना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।